एक एक प्रायश्चित का वर्णन करना। ज्ञात श्रुत रहस्याय प्रशांत स्वांत वृत्तये अपरिस्राविणी शास्त्रस्ते कांतस्थायैव सूरये अपरिस्राविणी शस्ते कांतस्थायैव सूरये विनयेनोपसृत्योपविश्य पार्श्वे कृतांजले। अंजुले नहीं होता, अंजुली शब्द संस्कृत में नहीं मिलेगा। कृतांजलि, दूसरी प्रति में कृतांजलि पाठ है, सही। बालवद गर्हतो वक्र मित्येति तत्स्याद्विशुद्धये। आलोचना किसके सामने करें और कैसे करें, तो बता रहे हैं। ज्ञात श्रुत रहस्याय, जिनको आगम का रहस्य ज्ञात है और प्रशांत स्वांत वृत्ति, जिनकी मनोवृत्ति प्रशांत है, और अपरिस्राविणी, परिस्राव का अर्थ होता है लीकेज। कभी कभी बर्तन में पानी भरते हैं लेकिन उसमें से कहीं से छेद होता है तो निकलने लग जाता है। तो जो अपरिस्रावी हैं, ऐसे सूर्य यानी आचार्य के लिए आलोचना की जाती है अपने दोषों की। और अपरिस्रावी का अर्थ होता है कि ऐसे आचार्य हों जो आपके दोष कंठगत प्राण होने पर भी किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे। और शस्त एकांत स्थायैव, प्रशस्त एकांत स्थान पर स्थित हों, ऐसे ही आचार्य के सामने विनयीन उपसृत्य, विनय पूर्वक निकट जाकर, उपविश्य बैठकर, पार्श्वे उनके बगल में बैठकर, सामने कभी भी नहीं बैठना, आचार्य के सामने नहीं बैठना, बगल में बैठकर, कृतांजलि ऐसे अंजलि बांध करके, बालवत गर्हत अवक्रम, बच्चे के समान बिल्कुल टेढ़ापन न रखते हुए गुरु के सामने अपने दोषों की गर्हा कर। एतत् स्यात् विशुद्धे, इसलिए इस प्रकार यह जो प्रवृत्ति है आलोचना की, वह विशुद्धि के लिए कारण बन जाती है। अर्थात आलोचना करने से अपना मन पवित्र होता है। इसको ये लोग ईसाई मजहब वाले कन्फेशन बोलते हैं। यहाँ तो आचार विचार दोनों से एकदम निर्मल जो आचार्य हैं उनके समक्ष आलोचना की जा रही है। पर आलोचना करते समय कदाचित शिष्य द्वारा 10 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों के नाम बता रहे हैं। आकंपितानुमापित दृष्ट बादर सूक्ष्म छन्नं शब्दाकुलं बौद्ध
व्यक्तस्तत्सेवितान्यपि दशीत्यालोचनागांसि त्याज्यान्यात्महितेषणा सदा हि साधयन्त्यार्याः परलोकममायया। आकंपित दोष, अनुमापित दोष, दृष्ट दोष, बादर दोष, सूक्ष्म दोष, छन्न दोष, शब्दाकुलित, बहुव्यक्त, बहु अव्यक्त, तत्सेवित। इस तरह ये 10 आलोचना के आगांसी दोष आत्महितैषिणा त्याज्यानि, आत्महितैषी के द्वारा त्याज्य ही, क्योंकि आर्या जो गुणीजन होते हैं वे सदा यानी हमेशा अमाया परलोकम साधयन्ति, कपट के बिना परलोक को साधते हैं गुणीजन। अब आकंपित दोष का क्या स्वरूप है बताया। ददात्यल्पं मम प्रायश्चित्तं भीत्येति सूरये, पुरोपकरणानां यद् दानमाकंपितं मतम्। कठोर प्रायश्चित्त के भय से यदि कोई शिष्य पूर्व यानी पहले पूरा तो आलोचना करने से पहले अगर वो पिच्छी या कमंडल आचार्य श्री को व्यवस्थित करके दे दे, यानी उनको प्रसन्न कर दे और ये सोच ले कि मुझे कम मिलेगा प्रायश्चित, तो आकंपित नाम का दोष हो जाता है। फिर अनुमापित दोष कौन सा? ग्लान क्लेशा सहोस्म्यल्पम प्रायश्चित्तम ममार्प्यते चेत् दोषाख्यां करिष्यामि इत्यादि स्यादनुमापितम्। अहं क्लेशा सह, अहं ग्लानः, मैं बीमार हूँ, मैं कष्टों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा प्रायश्चित दिया जाए। चेत् दोषाख्यां करिष्यामि, अगर आप ऐसा कम प्रायश्चित दोगे तो मैं बताऊंगा आपको क्या किया मैंने। तो ये अनुमापित नाम का दोष। परीक्षितागसांकेते स्यात् दृष्टं बादरं स्मृतं स्थूलानामेव दोषाणां मालस्याद्यैर्निवेदनम्। दूसरों ने अपने किन्हीं दोषों को देख लिया, उनको बता देना, तो दृष्ट नाम का दोष। जो नहीं देखा किसी ने वो नहीं बताया। फिर बादर दोष वो है कि बड़े बड़े जो दोष हुए हैं अपने से उनको बता देना, लेकिन बाकी दोषों को नहीं बताना आलस्य आदि के कारण, तो वो बादर नाम का दोष। सूक्ष्माग कीर्तनं सूक्ष्म दोषस्यापि विशोधकः इति ख्यात्यादि हेतु स्यात् सूक्ष्मं स्थूलोपगुहनम्।
फिर अपने छोटे छोटे दोष बताना गुरु को, जिससे कि उनमें ये आ जाए मन में कि देखो ये छोटे छोटे दोषों की भी शुद्धि करता रहता है, ऐसी उसकी ख्याति हो जाए उनकी। और इस हेतु से अपने बड़े दोषों को वो छुपा लेते और छोटे दोषों को ही बताते, तब ये सूक्ष्म नाम का दोष लगता है। छन्न दोष क्या है? दोषी सती दृशे देय किम प्रायश्चित चित्तमित्यलम प्रश्न स्वच्छादनेन स्यात् छन्नन लज्जा भय आदि भी। लज्जा भय आदि के कारण ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित देने योग्य है? कि आचार्य से वो पूछते हैं शिष्य, ये नहीं बताते कि ऐसा दोष मुझसे हुआ है, ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित हो सकता है? स्वच्छादन, अपने दोष को आच्छादित कर लेते हैं, तब वो छन्न नाम का दोष लगता है। अब देखिए ये सारे दोष हैं, लेकिन इसमें अभिप्राय ये है कि मैं प्रायश्चित तो करूं, लेकिन उसमें प्रायश्चित करने में थोड़ा सा आनाकानी हो रही है, इसलिए इसको दोष माना गया। व्रतिव्रात घन ध्वानि सदोष परिकीर्तन लज्जाद्यहि पाक्षिकादोष यत् तच्छब्दाकुलितं मतम्। अब प्रायश्चित का समय जो पहले बताया ना, एकांत स्थान में शांत वातावरण में प्रायश्चित लेना, तो अब क्या है कि कोई शब्दाकुलित व्रतियों के समूह की एक साथ आवाजें आ रही है, तो उस समय वो बताता है कि मेरे से ऐसा ऐसा दोष हो गया, तो वो आचार्य सुन भी नहीं पाते और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या बोल गए, और फिर वहां से आचार्य सामूहिक सबको प्रायश्चित दे रहे हैं, उसी में उनका काम निपट जाता है पाक्षिक आदिक के समय। वो लज्जा है उनको कि अगर अलग से बताऊंगा तो ये मेरे लिए, मेरी छवि गिर जाएगी आचार्य श्री की नजरों में। तो ये शब्दाकुलित नाम का दोष है। असली में माँ से और गुरु से और डॉक्टर से अपनी कमियां नहीं छुपाना चाहिए। और गुरु आईरियो भी वैद्यो, आचार्य को वैद्य कहना है। फिर बहु नाम का एक दोष है, प्रायश्चित्तमिदं युक्तं न वेत्यल्प तदाश्रयम् बहुसूरि परिप्रश्नो यावदल्पं स भवति। अब अल्प प्रायश्चित की आकांक्षा है, तो एक आचार्य ने प्रायश्चित दिया, वो अनेक आचार्यों से जाकर के प्रायश्चित पूछता है, मुझसे ऐसा दोष हुआ, मुझे आप प्रायश्चित बताइए। तो अनेक आचार्य से पूछता है, जो सबसे कम प्रायश्चित बताता है वो कर लेते हैं। वो इसी उद्देश्य से पूछ रहे थे, जब तक अल्प ना मिल जाए तब तक पूछते चले जाते। फिर अव्यक्त नाम का दोष, स्वसमान ज्ञान तपो वालस्यालोचनम भवेत् अव्यक्तम ह्री भयम प्रायश चित्त भीत्यादि हेतुतः। ह्री यानी लज्जा होता है, भय यानी डर होता है, और प्रायश्चित का तो प्रायश्चित है ही। इन तीनों के डर के कारण
स्व समान ज्ञान तपो बालस्य, अपने समान ही ज्ञान और तप में जो बाल यानी छोटे हैं उनके सामने आलोचना कर रहे हैं। छोटे आचार्य जो है उनके सामने आलोचना करते हैं तो अव्यक्त दोष लगते हैं। तत्सेवित दोष का अर्थ क्या है? मादृशो व्यसावेव ममा गोस्मै यदर्पितम् तन्ममेति स्वदोषोक्ति रस्मै तत्सेवितम् मतम्। यानी ऐसे गुरु के पास प्रायश्चित मांग रहे हैं, असौ मादृशो वा इति, असौ एव, मेरे से जो दोष हुआ है वो कौन से आचार्य से हो चुका है, ये छानबीन कर लेते हैं। और जिन आचार्य से वो दोष हुआ है जो जिसका अपने को प्रायश्चित लेना है, उनके पास जाकर के प्रायश्चित मांगते हैं। तो उन आचार्य के अंदर भाव तो आएगा कि ऐसी गलती मेरे से भी हुई थी, तो फिर वो अलग प्रकार से प्रायश्चित बताएंगे वो। तो ये तत्सेवित नाम का दोष है। इस तरह के 10 दोष होते हैं। आलोचना से क्या लाभ होता है? सामांग संगतम यद्वद नौषधम व्याधि बाधकम तथा नालोचना शुद्धम नैनो नाशकरम तपः। सामांग, सामांग का अर्थ होता है आंव सहित जो शरीर है, उसमें संगतम औषधम यद्वद नो व्याधि बाधकम। अगर शरीर में आंव है और दवाइयां खा रहे हैं आप, तो दवाई व्याधि को बाधित नहीं कर पाएगी। आ रहे हैं दृष्टांत समझ में? वो असर नहीं करेगी दवाई। उसी प्रकार अपने दोष को अगर आप आलोचना से गुरु के सामने बालकवत इन 10 दोषों से रहित नहीं बताओगे तो फिर ऐनो नाश कर्म न तप, तो आपका जो प्रायश्चित तप है वो आपको नष्ट करने वाला नहीं होगा। कुछ प्रायश्चित संबंधी कुछ अनुशासन बताते हैं। व्याश्रयं संयतानां स्यादार्यकाणां ते गोचरं सप्रकाश प्रदेशेतु तच्चारित्र विभूषणम्। संयतानां व्याश्रयं, संयत अगर प्रायश्चित लेने जाएंगे तो वो रहेंगे और गुरु रहेंगे, बस ये 2 के आश्रित होता है प्रायश्चित मुनियों के लिए। और आर्यकाणां त्रिगोचर, आर्यकाओं का प्रायश्चित जो होता है वहां गुरु रहेंगे, एक आर्यिका रहेगी और एक जन और रहेगा कोई ना कोई। वो आर्यिका संघ में भी कोई हो सकते हैं साथ में, अथवा गुरु के साथ कोई और मुनिराज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो प्रौढ़ है और फिर परिपक्व है। और आर्यिका के लिए नियम है सब प्रकाशी प्रदेश, साधु के लिए भी प्रायश्चित हमेशा प्रकाश में लिया जाता है, अंधेरे में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रकाश में लेने से लेने वाले के भाव को गुरु पढ़ सकते हैं। तच्चारित्र विभूषण, और वो प्रकाश में आर्यिकाओं का और संयतों का प्रायश्चित लेना सभी के चारित्र का विभूषण यानी अलंकार होता है। और प्रकाश के विषय में कहा है कि वो प्रकाश सूर्य प्रकाश भी हो सकता है और चंद्र प्रकाश भी हो सकता है।
आलोच्याप्यर्पित प्रायश्चित्त वृत्ति विवर्जितः सन्मंत्र निश्चयेप्युद्योगोनवत् फलवर्जितः। अब आलोच्यापि, आलोचना करके भी, अर्पित प्रायश्चित्त वृत्ति विवर्जित, दिए गए प्रायश्चित्त का आचरण करने से जो रहित होते हैं। आलोचना भी ठीक से हो गई, प्रायश्चित्त भी आचार्य महाराज ने व्यवस्थित दे दिया, लेकिन उस प्रायश्चित्त का अनुष्ठान न करने वाले फल विवर्जित, फल रहित होते हैं, उनके दोष नष्ट नहीं हो सकते। जैसे सन मंत्र निश्चय भी, उत्तम मंत्र का निश्चय हो जाने पर भी उद्योगोनवत, जो पुरुषार्थ से रहित है, उसकी साधना से रहित है, तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। पता है कि ये मंत्र उत्तम मंत्र है, लेकिन फल नहीं मिल सकता। उसी प्रकार प्रायश्चित जिनको मिल चुका है, वो अगर प्रायश्चित पूर्ण नहीं करते तो उनके पापों का नाश नहीं हो सकता। इस तरह ये प्रायश्चित तप का वर्णन यहाँ पर पूर्ण है। 40 श्लोक हुए। प्रतिक्रमण प्रायश्चित, अभी प्रायश्चित में आलोचना को लिया था अभी पहले, कि प्रायश्चित के ही भेद चल रहे हैं। आलोचना के पश्चात प्रतिक्रमण प्रायश्चित है, उसके पश्चात तदुभय प्रायश्चित, मिथ्या मदा गोस इत्याद्यै यद दोषेभ्यो निवर्तनम प्रतिक्रमण मल्पाप राधस्यैकाकिनो मुनि। ये अकेले मुनि कर सकते हैं प्रतिक्रमण। कैसे? तो बोले मेरा आगस अर्थात मेरा दोष मिथ्यास्तु, मिथ्या हो, निष्फल हो, इत्यादि वचनों के द्वारा जो दोषों से निवर्तन किया जाता है, दोषों से दूर हुआ जाता है, वह प्रतिक्रमण होता है। और अल्प अपराध से एकाकिनो मुनि प्रतिक्रमण, थोड़ा जिनसे अपराध हुआ है और जो अकेले हैं, ऐसे मुनि भी ये प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो नित्य प्रतिक्रमण हो रहा है उससे हट करके। स्यात्तदुभय मालोच ना प्रतिक्रमण द्वयम दुस्वप्न दुष्ट चिंतादि महादोष समाश्रय। फिर कोई बड़ा दोष आ जाए, जैसे बुरे स्वप्न आ जाए, बुरे विचार आ जाए, और आदि शब्द से ऐसे ही कुछ बुरी प्रवृत्ति हो जाए, तो बड़ा दोष आ जाने पर आलोचना प्रतिक्रमण इन दोनों को दोनों का युगल हो जाएगा। आपको आलोचना भी करनी होगी और प्रतिक्रमण भी करना होगा, और आलोचना में जो गुरु ने आपको दिया है प्रायश्चित, वो भी करना होगा। तो इस तरह अपन ने 3 प्रायश्चित्तों का वर्णन पूर्ण किया है। अभी 6 और बाकी है, 6 बल्कि 7 कह सकते हैं। जैनम जयतु शासन 42 का